हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल प्रूफ। और आज हम देखेंगे सेट 23 ऑफ 100 सेट DILR सीरीज। तो इसके पहले जो है अपना टोटल 22 सेट्स हो गया है। और वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई सेक्शन में डाल देता हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के ऊपर है। और क्वांटिटेटिव रीजनिंग अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो है DI का कोई भी यूज नहीं है और प्योर लॉजिकल रीजनिंग के सेट्स रहते हैं। और आज अपन ये क्योंकि एक नया टॉपिक लिया है क्वांटिटेटिव रीजनिंग का, तो मैं इसके लिए सोच रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है ये वाले टॉपिक को ग्रास्प करने के लिए। तो टोटल 5 या मोर सेट्स रखूंगा मैं। तो 5+ सेट सॉल्व करेंगे। और क्योंकि आज ये पहला सेट है तो इसका जो डिफिकल्टी लेवल है, तो डिफिकल्टी लेवल जो है ये वाले सेट का बहुत लो रहेगा। ठीक है, तो ये वाला सेट काफी इजी रहेगा। और आप लोगों को ये वाले सेट में सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग का जो कंसेप्ट है वो बिल्ड होते जाए। लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेट जब ऐसा कंजिक्यूटिव सेट्स आएगा तब मैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है बहुत ऊपर लेके जाऊंगा। तब एक रियल चैलेंज हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने। तो क्या है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इसको कैसे टैकल करना है, जल्दी से देखते हैं। आज का सेट सॉल्व करते हैं साथ में। और हर बार की तरह बिफोर स्टार्टिंग विद द सेट मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लीज ज्वाइन टू अवर टेलीग्राम चैनल। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। पढ़ते क्वेश्चन में क्या दिया है। मुंबई जिमखाना ऑर्गेनाइजेस ए स्पोर्ट्स कंपटीशन इन्वॉल्विंग 4 डिफरेंट गेम्स। तो क्या 4 डिफरेंट गेम है? बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल एंड टेबल टेनिस। ठीक है, तो ये 4 गेम है। द विनर ऑफ अ पर्टिकुलर गेम गेट्स अ मैक्सिमम ऑफ 10 पॉइंट्स। तो विनर को 10 पॉइंट्स मिलता है। द वन हु कम सेकेंड गेट्स 9 पॉइंट्स एंड सो ऑन। तो जो विनर है उसको 10 मिलेगा, उसके नीचे वाले को जो है 9 पॉइंट्स मिलेगा, फिर 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा पॉइंट। और कोई भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो क्योंकि लास्ट वाला वैल्यू जो है 1 या 0 ही रहेगा। बरोबर। नेगेटिव मार्क्स किसी को नहीं मिलने वाला है, ये कैट का एग्जाम नहीं है। तो आगे क्या दिया है वो पढ़ते। देर वर 8 प्लेयर्स A to H हु पार्टिसिपेट हु पार्टिसिपेटेड इन ईच ऑफ द 4 गेम्स। तो 8 प्लेयर है ये बताया हुआ है और ये यहाँ पे दिख भी रहा है। तो 8 प्लेयर है, तो 10 से स्टार्ट करेगा तो कहाँ तक एंड हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8, 7, 6, 5, 4 और 3। इतना ही रहेगा ना, 3, 3, 6 और 2, 8। तो ये रहेगा अपना मार्किंग स्कीम या उनको जितना स्कोर मिलता है। सिंपल, यहां तक समझ में आए तो ये हो जाएगा पॉइंट्स गेन्ड। और ये हो जाएगा रैंक। मैं रैंक भी लिख देता हूँ। 10 किसको मिलेगा? फर्स्ट रैंक को मिलेगा। सेकेंड रैंक को 9 मिलेगा। थर्ड रैंक को जो है 8 मिलेगा। फोर्थ रैंक को 7 मिलेगा। सिक्स रैंक को 5 मिलेगा। फिफ्थ फिफ्थ रैंक को 6 पॉइंट मिलेगा, सॉरी। सिक्स रैंक को 5 पॉइंट मिलेगा। सेवेंथ रैंक को 4 पॉइंट मिलेगा और एट्थ रैंक को 3 पॉइंट्स मिलेंगे। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सिंपल था और अपन ने सिर्फ उसी को, वो डेटा को वैसे के वैसे रिप्रेजेंट कर दिया। आगे पढ़ते क्या दिया हुआ है। नो टू प्लेयर गॉट द सेम पॉइंट्स इन एनी गेम। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं टाई नहीं हुआ है कोई भी गेम में। तो कोई भी गेम में टाई नहीं है तो दो जन को सेम पॉइंट्स नहीं मिल सकते। सिंपल। अभी लास्ट का 2-3 स्टेटमेंट ही बचा हुआ है तो वो देख लेते क्या है। द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट एनी प्लेयर कैन गेट इज 3। और ये अपने को पहले ही पता चल गया क्योंकि 8 लास्ट रैंक है, तो उसका करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स मिलेगा वो 3 ही रहेगा करके। तो ये डेटा अगर नहीं भी दिया होता तो अपने को इतना गेस करके मिल गया। फिर आगे पढ़ते क्या दिया। द टेबल बिलो शोज द पार्शियल स्कोर कार्ड ऑफ द प्लेयर्स। तो पार्शियल स्कोर कार्ड है क्योंकि दिख रहा है अपने को, कहीं पे 10 दिया है, कहीं पे 8 दिया है, 9 दिया है। तो ऐसा पूरा डिटेल्स नहीं दिया लेकिन कुछ कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। तो टेबल पे पहले फोकस करने से पहले जो है ये स्टेटमेंट कंप्लीट करते, फिर टेबल पे फोकस करते। फिर लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है। जी इज द विनर ऑफ 1 गेम। तो जी जो है
जी विनर है तो कहीं ना कहीं उसको एक गेम में 10 पॉइंट मिला होगा। एच इज एच हाईएस्ट स्कोर इज 6, तो एच जो बंदा है उसका हाईएस्ट स्कोर जो है वो 6 है। तो ये दो एडिशनल डिटेल दिया हुआ है, और ए टू एफ जो है, ए टू एफ के लिए कोई भी एडिशनल डेटा नहीं दिया हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग सबको समझ में आए। अभी अपन जो है टेबल पे फोकस करते हैं। तो टेबल पे कितना कॉलम है? तो टेबल पे टोटल 6 कॉलम है। तो पहला जो कॉलम है वो प्लेयर्स के बारे में, तो ए टू एच जो है वो प्लेयर्स है, तो इसमें कुछ समझने के लिए नहीं है। सेकेंड जो है बैडमिंटन गेम है, थर्ड क्रिकेट गेम है, फोर्थ फुटबॉल गेम है, और फिफ्थ जो है टेबल टेनिस गेम है। तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट गेम्स दिया हुआ है। फिर लास्ट जो कॉलम रहेगा वो थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम है, उसमें अपने को टोटल दिया हुआ है। तो टोटल स्कोर, यानी कि अगर क्रिकेट में 10 मार्क मिला है, 10 पॉइंट मिला है, टेबल टेनिस पे 9 पॉइंट मिला है, तो कितना हो गया? 19 हो गया। और टोटल उसको जो है 37 चाहिए था। तो 37 में से 19 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 37 से 19 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 18 आ जाएगा। तो 18 होगा बैडमिंटन प्लस फुटबॉल में ए का किया हुआ स्कोर। अंडरस्टूड? इतना समझ में आया कंसेप्ट? और ये जो है ये पॉइंट्स के ऊपर है, ये कहीं पे भी रैंक का डिटेल्स नहीं दिया हुआ है। तो जब भी दिया हुआ है पॉइंट का डिटेल्स ही दिया है। और अगर आप लोग क्वेश्चंस देखोगे तो क्वेश्चन में क्या है? नन ऑफ दिस एक है, और डेटा इनसफिशिएंट है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा हो सकता है ट्रिकी रहेगा, वरना तो जो है वन यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है। सिंपल। अभी अपने पास क्योंकि जी और एच का डेटा है, तो जी और एच को ही पहला फोकस करेंगे। तो जी और एच में पहले जी जाते हैं। तो जी में क्या दिया हुआ है? टोटल स्कोर 26 बताया हुआ है, और 26 पे 9 9 18, 26 में से 18 तो अपने को पहले ही मिल गया है। 9 + 9 18 हो गया। तो बचा हुआ जो दो वैल्यू है उसका एडिशन कितना होना पड़ेगा? उसका एडिशन होना पड़ेगा 8। तो यहाँ पे कुछ शायद थोड़ा गलती हो गया, ये 26 की जगह पे 36 होना चाहिए था। बरोबर? तो 36 - 18 कितना हो जाएगा? 36 - 18 हो जाएगा 18। तो फाइनल जो क्रिकेट और टेबल टेनिस से जो स्कोर आने वाला है वो भी सम करके 18 देना पड़ेगा। और उसमें से अपने को पता है एक जो है वो 10 है करके, एक एलिमेंट जो है, एक सेल का वैल्यू जो है वो 10 आएगा। और अपने पास ये दो ही एलिमेंट बचा हुआ है, और उसमें भी अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे जो है 10 एक बार आ चुका है, और अपने को पता है कि यहाँ पे टाई नहीं होगा। तो क्योंकि टाई नहीं होगा तो 10 यहाँ पे नहीं आएगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 18 में से और 10 गया तो कितना बचेगा? सिर्फ 8 बचेगा। तो ये वाला पोजीशन में आ जाएगा 8। तो जी का जो है अपने को पूरा डेटा मिल जाएगा, जो है 9 8 9 10। सिंपल। अभी जो है एच के तरफ जाते हैं। तो एच में टोटल स्कोर जो है वो 18 होना चाहिए था, और 18 में अपने पास पहले से ही 7 गिवन है। 3 + 4 7। तो 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 18 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा? 11 बच जाएगा। तो 11 में से एक वैल्यू अपने को पता है क्या है? 6 है करके। तो अगर एक वैल्यू 6 हो जाएगा तो दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। अभी अपने को नंबर्स पता है क्या क्या आने वाला है। एक 6 आने वाला है, एक 5 आने वाला है, लेकिन उसका पोजीशन कहाँ रहेगा उसका कुछ आइडिया नहीं है। तो अगर अगर देखेंगे तो अपने को पता है बैडमिंटन में 6 पहले ही ऑक्यूपाइड है। तो क्योंकि बैडमिंटन में 6 पहले ही ऑक्यूपाइड है, तो 6 वहां पे नहीं आ जाएगा और उसके साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और बैडमिंटन के जो कॉलम है वहां पे एच का पॉइंट्स हो जाएगा 5 पॉइंट्स करके। सिंपल। तो अपने को जी और एच जो है ये टोटली मिल गया है, और ये दो रो में अपना 100% कंप्लीट हो गया। अभी अपने को जो फोकस करना है ए टू एफ। तो मैंने जो है यहाँ पे जो करेक्शन है वो 36 लिख दिया है, और सारा डिटेल्स फाइनल करके लिख दिया। तो अपने को जी और एच जो है वो फुल्ली मिल गया था, और वो वैल्यूज मैंने अच्छे तरीके से लिख दिए। अभी अपने को ए से लेके एफ तक पे टैकल करना है। तो ए से लेके एफ तक टैकल करना है, तो सबसे पहला जो है यहाँ पे एक एडिशनल कॉलम ऐड कर देते। तो ये कॉलम का नाम मैं कॉलम ही लिख रहा हूँ। तो ये कॉलम में क्या रहेगा? इसमें रिमेनिंग वैल्यू रहेगा,
यानी कि 37 में से 10 गया तो कितना हो गया 27, 27 से 9 गया तो कितना हो जाएगा 18। तो फर्स्ट जो ए प्लेयर है, ए प्लेयर को अभी ये जो बचे हुए दो गेम्स है उसमें से कितना स्कोर लाना पड़ेगा, उसमें से उसका टोटल स्कोर लाना पड़ेगा 18। वैसे ही 34 का करते, तो 34 से 10 गया तो कितना हो गया 24, उसमें से 8 गया तो कितना हो जाएगा 16। अभी थर्ड वाला सी प्लेयर का देख लेते, तो सी प्लेयर को 24 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 से 5 गया तो 13 हो जाएगा, और वैसे ही सारे वैल्यूज निकाल लेते। तो जी डी का जो है 28 माइनस 8 20, 20 माइनस 6 जो है 14 हो जाएगा, और ई के लिए 15 माइनस 3, 15 माइनस 6 कर देंगे तो टोटल 9 वैल्यू आ जाएगा। एफ के लिए 16 माइनस 4 12, 12 माइनस 3 हो जाएगा 9। ठीक है, तो ई और एफ जो है ये अपने को मिनिमम वैल्यू पूछा है, मतलब 9 आ रहा है। और दो गेम से 9 कैसे हो सकता है, दो गेम से जो 9 है वो या तो कैसा हो सकता है 3 और 6 का हो सकता है, या तो 4 और 5 का हो सकता है। इसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अपने को पता है 3 जो है ये मिनिमम वैल्यू है। तो कोई यहाँ पे 2 और 7 नहीं बोल सकता, 1 और 8 जो है नहीं बोल सकता। तो ये दो जो ऑप्शन है वो तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अपने पास दो ऑप्शन बचता है, एक तो 3 6 और एक 4 और 5। तो अभी जो है मैं एफ पे फोकस कर रहा हूँ। तो एफ पे यहाँ पे मैं 3 ला सकता हूँ क्या, नहीं। क्या मैं यहाँ पे 3 ला सकता हूँ, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 पहले से ही है, और वैसे ही यहाँ पे भी 3 पहले से ही है। तो एफ में 3 और 6 का ऑप्शन नहीं रहेगा, तो 4 और 5 में से ही ऑप्शन रहेगा, बरोबर। तो 4 और 5, और क्योंकि यहाँ पे 4 पहले से ही है तो यहाँ पे एक बार 4 आ जाएगा और यहाँ पे जो है 5 आ जाएगा। अंडरस्टूड, इजी लगा यहाँ तक। अभी देखो, अभी टेबल टेनिस का अगर आप लोग कॉलम देखोगे तो टेबल टेनिस के कॉलम में अपने को दिख जा रहा है कि 10 यूज हो गया है, 9 यूज हो गया है, 8 चला गया, 7 ये एक चीज पेंडिंग है। तो क्योंकि 7 पेंडिंग है तो यहाँ पे मैं 7 लिख दूंगा, और यहाँ पे 7 आने के कारण, और टोटल 16 चाहिए था, तो 16 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। और यहाँ पे 9 आने के कारण फिर से यहाँ पे एक ही जो है एलिमेंट पेंडिंग है, तो वो भी चेक कर लेंगे। तो 10 9 8 है, 7 नहीं है, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा 7। फिर यहाँ 7 आ गया, तो और अपने को टोटल वैल्यू चाहिए था 14, तो 14 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। इजी। तो देखो यहाँ पे अपन ने एक साइकिल बनाया, 4 से स्टार्ट किए, फिर 7 पे गए, फिर 7 से अपन जो है रो पे गए, फिर रो पे 9 आ गया, फिर वहां से कॉलम पे शिफ्ट किए, तो कॉलम में 7 वैल्यू आया, फिर 7 से अपन रो पे चले गए। तो यही होता है, इसीलिए मैंने पिछले वाले वीडियो में, अगर आप लोग सेट 22 देखे रहेंगे, वहां पे मैंने नंबर सम्स सिखाया था। और नंबर सम्स का यही कंसेप्ट था कि जब भी रो पे कोई भी वैल्यू मिलता है तो वहां से कॉलम पे स्विच करना, और कॉलम से फिर रो, फिर कॉलम, फिर रो, ऐसा अल्टरनेटली जाते रहना, तब आप लोगों को एक साइकिल मिलेगा और आपका क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत आसान हो जाएगा। सिंपल। अभी अपने को डी का भी पूरा वैल्यू जो है मिल गया, और एफ का भी मिल गया, जी का भी मिल गया, एच का भी मिल गया। सिंपल। ए का नहीं मिला हुआ है, ए का थोड़ा पेंडिंग है। अभी ई पे फोकस करते, क्योंकि ई में भी फिर से लोवेस्ट नंबर चाहिए 9। तो 9 का भी अपने पास फिर से दो ऑप्शन है, एक तो 3 6 और दूसरा जो है 4 5। अभी यहाँ पे मैं 3 दे सकता हूँ क्या, नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि 3 पहले से ही है, तो 3 यहाँ पे नहीं आएगा। 3 यहाँ पे चेक करूँ तो वो भी 3 पहले से ही ऑक्यूपाइड है, तो 3 यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो ई के लिए भी ऑप्शन जो बचता है वो 4 और 5 में से ही है। ठीक है, तो 4 या 5, और क्योंकि पहले से ही 5 एच ने ले लिया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा 5। सिंपल। तो अपने को इसके साथ साथ जो है ई का भी डिटेल्स मिल गए। अभी ई में अपने को रो फिल हो गया, तो उसके बाद कॉलम चेक कर लेंगे कि कोई कॉलम फिल हो सकता है क्या करके। और क्योंकि दोनों कॉलम में अपने पास दो दो एलिमेंट मिसिंग है, तो ये वाला जो है एक सक्सेसफुल आंसर अपने को नहीं देगा। तो इसके लिए फिर से अपने को रो पे ही फोकस करना पड़ेगा। तो अभी कौन सा रो देख लेंगे। एक तो अपने पास जो है एक 18 बचा हुआ है, और दूसरा जो बचा हुआ है वो है 13। और मैं तो जनरली जाऊंगा कि 18 पे जाएंगे, क्योंकि 18 जो है हाईएस्ट नंबर है।
तो क्योंकि 18 हाईएस्ट नंबर है, ये दो नंबर से बन सकता है, या तो 9 9 या तो जो है 10 8। ठीक है, यही दो ऑप्शन है। 11 7 तो नहीं हो सकता क्योंकि 11 तक नहीं जा सकता है, हाईएस्ट स्कोर जो है 10। तो 9 9 या 10 8, इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए था। तो अभी यहाँ पे मैं 10 डाल के देखता हूँ, तो यहाँ पे 10 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो 10 जो है यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे 10 आ सकता है क्या? यहाँ पे 10 आ सकता है। तो 10 एक ऑप्शन है इधर अवेलेबल, और उसका करस्पॉन्डिंग इधर वैल्यू आ जाएगा 8। तो 10 और 8 जो है एग्रीड है कि ये हो सकता है। तो जल्दी से एक बार 9 9 भी चेक कर लेते, क्योंकि देखो कहीं पे डेटा इनसफिशिएंट भी दिया ना, तो हो सकता है कि 9 9 आएगा तो कुछ गलत हो जाएगा। तो मैं 9 का भी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 9 आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि जी में जो है पहले से ही 9 है। तो एक के पास 9 पॉइंट्स नहीं आ सकते बैडमिंटन गेम में, तो वो डिलीट कर दूंगा। फिर फुटबॉल गेम में 9 डाल के देखते। तो फुटबॉल गेम में 9 आ सकता है क्या? नहीं, वो भी जी ने पहले ही ऑक्यूपाई कर दिया 9। तो वो भी ऑप्शन अपने पास नहीं बचता, तो वो भी अपने को डिलीट करना पड़ेगा। तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है जो है 10 और 8 का। तो अभी 10 और 8 का जो वैल्यू है, यहाँ पे मैं 10 दे दूंगा और यहाँ पे 8 दे दूंगा। तो अभी 10 और 8 होने के बाद फिर एक एक कॉलम ही बचा हुआ है, एक एक एलिमेंट बचा है पर कॉलम। तो 10 हो जाएगा, 9 हो गया है, 10 हो गया है, 8 हो गया है, तो 7 पेंडिंग है। तो यहाँ पे जो है 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 प्लस 6 13 हो जाता है। तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा 6। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग सबको समझ में आए। तो इससे अपना जो है टेबल कंप्लीट हो गया। तो अभी टेबल कंप्लीट होने के बाद जो है अपना 5 क्वेश्चन है, उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु स्टूड फोर्थ इन क्रिकेट? तो फोर्थ दिया हुआ है, तो यहाँ पे रैंक पूछे। तो फोर्थ रैंक को कितना पॉइंट्स मिलना चाहिए? फोर्थ रैंक को जो है 7 पॉइंट्स मिलना चाहिए। तो क्रिकेट में 7 पॉइंट्स किसको मिला है? क्रिकेट में 7 पॉइंट्स मिला है डी को। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। द आंसर इज डी, डी फॉर दिल्ली। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा है हु स्टूड फिफ्थ इन फुटबॉल? तो फिफ्थ इन फुटबॉल कौन है? फिफ्थ को 6 पॉइंट्स मिलेगा। तो फुटबॉल में 6 पॉइंट्स किसको मिला है? तो फुटबॉल में 6 पॉइंट जो है सी को मिला है। तो ये वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंसर सी। अभी थर्ड क्वेश्चन पढ़ते, व्हाट वाज ईस रैंकिंग इन बैडमिंटन? तो बैडमिंटन गेम में ई का रैंक पूछा है। ई का पॉइंट अपने को पता है 4 है। तो फोर्थ पॉइंट को कितना रैंक मिलेगा? 7th रैंक मिलेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 7th रैंक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? हु स्टूड 8th 7th 6th एंड 5th इन फुटबॉल? तो फुटबॉल गेम में 8 7 6 5, यानी कि 3 4 5 6 पॉइंट किसको मिला है? तो 3 किसको मिला है? एच। तो एच से कुछ एलिमिनेट हो रहा है क्या? नहीं, चारों ऑप्शन में एच ही स्टार्ट दिया हुआ है। फिर उसके बाद जो है 4 पॉइंट्स किसको है? एफ को है। तो एफ सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन ही अपना करेक्ट आ जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एच एफ ई सी। अभी लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पढ़ते हैं ये वाले सेट का। तो हु स्टूड थर्ड इन बैडमिंटन? तो बैडमिंटन में अगर थर्ड रैंक आना है तो उसको पॉइंट्स कितना आ जाएगा? 8 पॉइंट्स आ जाएगा। तो बैडमिंटन में 8 पॉइंट्स किसको आ रहा है? ए को आ रहा है। तो ऑप्शन ए, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सेट बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा, और ये काफी इजी सेट था। आप लोग भी ये चीज को एग्री कर लोगे, क्योंकि ऐसे ही सिमिलर सेट जो है अपन ने पिछले वीडियो में लिया था सेट नंबर 22 में। तो सेट नंबर 22 भी ऐसा ही सिमिलर ग्राउंड्स में था। तो मैं हो सकता है कि आप लोग को ये इजी लगा होगा, लेकिन आगे वाला जो भी क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे वो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल में बढ़ाते जाऊंगा। और अगर आप लोग को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और हमारा जो चैनल है उसको ग्रो होने में मदद करना। जल्दी से मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी ब्रूइंग। चलो बाय।